चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर कॉम्बिनेशन होगा ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंड द पुली। ओके, नाउ suppose again we have an inclined plane. Okay, so this is our inclined plane. Hmm? Now this plane is inclined at an angle of, let's say, 30 degree. So inclination is 30 degree. Okay, and there is a pulley here. There is a pulley here. Again massless and frictionless pulley attached here. ऐसा pulley है यहाँ पे. A rope which is again massless, okay, is passed over this pulley like this. There is a mass here and there is another mass here. There are two masses attached to this pulley on an inclined plane. Okay, let us say this is 10 kg and let's say this is 5 kg. Okay, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है सर? अपने को फाइंड आउट करना है नंबर 1 व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नंबर 2 व्हाट इज द एक्सीलरेशन with which this system will accelerate. So sorry, दो चीज अपने को फाइंड आउट करनी, two things you have to find out. Okay, लेट अस से एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए पुट इट यहाँ पे, एक वैल्यू थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगा विद वैल्यूज। तो उसको मैं चेंज करके 20 करता हूँ, इजी हो जाएगा आप लोग के लिए, इजी फॉर यू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट करना है अपने को टेंशन एंड सेकंड अपने को फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, okay, now let us assume that this system is accelerating in downward direction. That means this body is moving in downward direction with an acceleration of a, and this body is also moving upward with an acceleration of a. ऐसा मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो सेम रोप पास हुआ है, सेम स्ट्रिंग पास हुआ है। Okay, there are no two different string, they are the same string or the same rope that is passed over a pulley, and we are assuming here that this rope is a massless rope. Isn't it very obvious that if it is massless, then the tension at each and every point will be same? So if I measure tension at this point and if I measure tension at this point, at both these points the tension is going to remain same. So यहाँ पर tension will be in upward direction and यहाँ पे भी tension will be along this particular direction. ऐसे ये, तो इस पे अगर टेंशन है T, तो यहाँ भी टेंशन कितना रहेगा स्टूडेंट्स? T। ऐसे। अच्छा, और कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? जिससे मैं हमेशा बोलता हूं द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड इज द वेट। तो यहां पर वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, 20 जी का वेट रहेगा इसका, 20 जी का, बराबर ना, m इंटू जी। फिर इसका वेट कहां पर रहेगा स्टूडेंट्स? अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये कितना रहेगा बच्चा लोग? 10 जी, बराबर। अब इस वेट को स्टूडेंट्स मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, इन टू कंपोनेंट्स आई एम गोइंग टू रिजॉल्व दिस। सो वन कंपोनेंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन and one component will be acting along this direction. So this will be 10 g sine theta and this is going to be 10 g cos theta. और इसको बैलेंस करने के लिए there is a normal reaction here. There will be a normal reaction. Because plane पे रखा है ना, किसी भी surface पे जब हम body को रखेंगे there will be a normal reaction. So this normal reaction and 10 g cos theta, they will balance out each other, they will cancel out each other. ये दो n और mg cos थीटा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे मतलब देयर विल बी नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन। कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, नेट जीरो हो गया। अब बचा सिर्फ ये वाला फोर्स। ठीक है भाई, चलो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनाता हूं मैं। अब देखो बॉडी इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो कौन सा फोर्स बड़ा हो गया? टेंशन। तो मैं यहां पे लिखूंगा T माइनस 10 जी साइन थीटा विल बी 10a। सबको समझा मैंने क्या किया यहाँ पे? जिसको नहीं समझा है काम करता हूं दोबारा से मैं यहाँ पे इक्वेशन समझा के लिखता हूं।
इक्वेशन लिखा के, हाँ इक्वेशन लगा के बताता हूं मैं यहाँ पे। सपोज मैंने इस बॉडी पे इक्वेशन लगाया, सम ऑफ ऑल फोर्स इज नथिंग बट मास टाइम्स एक्सीलरेशन। सर कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? सर वन इज टेंशन, वन इज टेन जी साइन थीटा। सर ये एन और एम जी भी तो ये एक्ट कर रहे हैं ना। अरे वो पहले ही बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, कैंसल आउट कर रहे हैं, तो उस पर फोकस मत करो। Now the body is moving in this particular direction, so tension बड़ा हो गया और ये tan g sin theta छोटा हो गया, so therefore t minus tan g sin theta। सर y minus ऐड क्यों नहीं किया? सर माइनस इसलिए किया, they both are in opposite direction and that net force will be mass times acceleration। तो सर mass है 10 and acceleration will be a, तो आंसर कितना आएगा 10a। This is acting on this mass। Sir what about this 20 kg वाला? सर 20 kg वाला is again simple, एक टेंशन एक्ट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में और 20 जी का वेट एक्ट हो रहा है नीचे के डायरेक्शन में एंड बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ ए। इस पे भी लगाऊंगा सर मैं, सम ऑफ ऑल फोर्स इज नथिंग बट मास टाइम एक्सीलरेशन, ठीक है। तो दिस विल बी 20 जी माइनस टी इक्वल टू 20 ए। ये मेरा इक्वेशन आ गया यहां पर, ये मेरे पहले का इक्वेशन आ गया। अब बस अपने को सॉल्व करना है एक्सीलरेशन के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे? सर सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली, इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा भाई मैं। हाँ, so I am going to solve this particular question by applying simultaneous equation। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे करेंगे? देखो, तो एक है t माइनस टेन जी साइन थीटा, फिर दूसरा है 10a, तो यहां पर आएगा t माइनस टेन जी साइन थीटा इक्वल टू 10a और दूसरा है 20g माइनस टी इक्वल टू 20a। नाउ लेट्स ऐड बोथ द इक्वेशन। If you add plus t and minus 3 will go off। क्या बचा अपने पास? 20g माइनस 10g साइन थीटा और यहां पर ऐड होगा 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30a। अब पुट करो वैल्यू, सो दिस विल बी g कॉमन ले लो, तो यार g कॉमन ले लो, तो दिस विल बी g आउटसाइड, दिस विल बी 20 माइनस 10 साइन थीटा इज इक्वल टू 30a। अब g का वैल्यू पुट कर दो 10, दिस इज 20 माइनस 10 इंटू साइन 30 आएगा भाई यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू बी साइन 30 इज इक्वल टू 30a। यहां से एक जीरो कैंसिल हो गया, सो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 3a, so 20 minus 5 is 15 is equal to 3a, so a is simply equal to 5 meter per second square। so this is the acceleration with which the system will move। सिंपल है, ओके एक बार एक्सीलरेशन आ गया, नाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर कैसे करेंगे? सिंपल है, इस कोई भी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t, टेंशन मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लो फिर, अब नेक्स्ट फिर हम आपको दूंगा सॉल्व करवाने के लिए। ओके, सो अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, चाहिए तो मैं इसका ऑप्शन थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे जूम कर ले तो ऑप्शन हट जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। एटलीस्ट क्वेश्चन रीडेबल हो जाएगा आप लोग के लिए, ऑप्शन बाद में देख लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज पर द गिवन फिगर अ वेटलेस पुली P is attached on a double inclined frictionless surfaces, the tension in the string is massless will be if g is equal to 10। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई करो कि एक ही स्ट्रिंग है, सबसे पहला, एंड दैट स्ट्रिंग इज massless। दैट मीन्स एट एनी पॉइंट द टेंशन विल बी सेम। तो मैं टेंशन कहीं भी फाइंड आउट करूं, अगर मैं टेंशन यहां फाइंड आउट करूं और मैं टेंशन यहां पे फाइंड आउट करूं, तो दोनों पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगा बेटा? सेम। अच्छा, इस मास के लिए टेंशन विल बी हियर, और वो टेंशन कितना होगा बच्चा लोग? टी। इस वाले मास के लिए टेंशन विल बी हियर,
अगेन क्या होगा टी। हमेशा रखना ब्लॉक के लिए जो टेंशन होता है ना वो हमेशा टुवर्ड्स द पुली होता है। किसी को अगर कंफ्यूजन है टेंशन के डायरेक्शन के लिए ना, तो याद रखना कि ब्लॉक के लिए जो टेंशन होगा इट इज ऑलवेज बी टुवर्ड्स द पुली। टेंशन विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द पुली, जहां पुली होगा उसी की तरफ टेंशन होगा अपना ब्लॉक के लिए। ठीक है, टेंशन हो गया। अच्छा, टेंशन के बाद कौन सा फोर्स एक्ट होगा? सर वेट। और वेट को हम लोग अगर हमने डिवाइड कर दिया टू कंपोनेंट्स में तो क्या होगा? वन कंपोनेंट विल बी लाइक दिस और वन कंपोनेंट विल बी लाइक दिस। अरे बरोबर की नहीं? तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा अपना एम जी साइन थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, जो नॉर्मल को बैलेंस करेगा। तो एम कितना है इसका 4, जी का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो जाएगा 4, एक काम करो इसको लिखता हूं 4 जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा मेरा 4 जी साइन थीटा 1, थीटा 1। दो थीटा है ना, दो थीटा है ना इसीलिए। अब सेम यहां पे लगा बच्चा लोग। अगेन देखो यहां पे होगा नॉर्मल रिएक्शन एन, यहां पर इसका वेट होगा, वेट कितना, मास कितना बेटा 1, तो 1 जी कॉस थीटा एंड 1 जी साइन थीटा, थीटा 2 थीटा 2। ये दो थीटा है ना, क्या हुआ? हाँ तो के जी है, ग्राम नहीं बेटा, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इधर देखो, अब यहां पर देखो अगेन ये एन और 4 जी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। यहां भी नॉर्मल रिएक्शन जी कॉस थीटा 2 क्या कर रहे हैं दूसरे को? कैंसिल। ओके, अब सपोज कर लेते हैं दिस सिस्टम is accelerating in this particular direction with an acceleration a, तो ये भी आगे जाएगा with acceleration a। सर आपने कैसे डिसाइड किया डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? अबे सिंपल है, दिमाग लगाओ, मास से 4 किलो 1 किलो, सिंपल है। ठीक है, अब इधर लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन। इधर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा देखो, अब ब्लॉक इधर जा रहा है तो ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, ब्लॉक इधर जा रहा है ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो मुझे आएगा 4 जी साइन थीटा 1 माइनस टी विल बी इक्वल टू मास इज 4 इंटू एक्सीलरेशन इज 8। ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कौन बड़ा हो गया? टी, तो यहां पर आएगा टी माइनस 1 जी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स ए विच इज सिंपली ए। अपने को क्या फाइंड आउट करना है बेटा? टेंशन। अपने को फाइंड आउट क्या करना है? टेंशन। ठीक है, तो या तो पहले एक्सीलरेशन निकाल के फिर पुट करो, या फिर इसी इक्वेशन से डायरेक्टली फाइंड आउट करो। सर यहां से कैसे फाइंड आउट करूंगा? सिंपल है, इस इक्वेशन को ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन को ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टी माइनस टी हो जाएगा, ये जी साइन थीटा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इधर देखो ये माइनस टी है ये भी माइनस टी है, तो माइनस टी और माइनस टी कितना हो जाएगा? -2t। सर 4 जी साइन थीटा 1 प्लस जी साइन थीटा 2, तो 4 जी साइन थीटा 1 प्लस जी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 4 माइनस ए कितना आएगा बच्चा लोग? 3a। नहीं ए तो फिर करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा। नहीं मैं ए अगर हम लोग वो कर लेते, ओरली कर लेते, बट ठीक है। हाँ तुम लोग अगर दो दो स्टेप नहीं करोगे तो फिर ठीक है। हाँ शुगर नहीं, शक्कर बगैर शक्कर, ठीक है। हाँ छोटा, तो अगर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ऐड करेंगे तो देखो ऐड करेंगे तो ये माइनस टी और ये प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को आएगा 4 जी साइन थीटा 1 माइनस जी साइन थीटा 2, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा बच्चा अपना 5 है। अब ये हो जाएगा 4 इंटू 10 विल बी 40 इंटू साइन थीटा 1 कितना है 60 माइनस दिस इज 10 साइन थीटा 2 कितना है बेटा अपना 30 इज इक्वल टू ए, द होल इज डिवाइडेड बाय 5। तो देयरफॉर एक्सीलरेशन कितना आएगा? साइन 60 इज √3/2, तो 40 √3/2 मतलब 20 √3 माइनस साइन 30 इज हाफ, दिस इज 5 अपॉन कितना आएगा 5। इफ यू टेक 5 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर you will get 4 √3
-1/5 cancel. So this will be your acceleration. A will be 4√3 -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एग्जैक्टली. टेंशन ढूंढना ना करो, टेंशन निकालना आपने. अभी एक्सीलरेशन मिला है. अब इस एक्सीलरेशन को कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? इस टेंशन वाले इक्वेशन में पुट कर दो और निकालो क्या है. जिसमें करना है करो यार, कर लेते बस. खुश. चलो. हाँ, चलो. हाँ, so as shown in figure, a 70 kg garden roller is pushed with a force of F equal to 200 Newton at an angle of 30 degree with the horizontal. The normal reaction on the roller is given G is equal to 10. अब हमको फाइंड आउट करना है नॉर्मल रिएक्शन इस पे कितना लग रहा है. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगेन नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, जो अपना फोर्स है, फोर्स वो इस डायरेक्शन के अलोंग एक्ट हो रहा है, बरोबर कि नहीं? इट इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन. यस, बरोबर कि नहीं? ठीक है. सो आई कैन से कि फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. फोर्स इज एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, बरोबर. फोर्स इज एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है ऐसे. So this is the force which is acting on the roller. इतना फोर्स एक्ट कर रहा है. अब ये अगर 30 है तो स्टूडेंट्स ये एंगल कितना होगा अपना? देखो ये एंगल, ये भी 30 होगा. ये मेरा F है. अब ये F को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे. सो वन विल बी दिस कंपोनेंट एंड अदर विल बी दिस कंपोनेंट. सो दिस बिकम्स F cos 30 बिकॉज ये थीटा का एडजेसेंट साइड है, और ये आ जाएगा हमारा F sin 30, बराबर. तो हमने फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, F cos एंड F sin. अब सर क्या एक्ट हो रहा है इसके ऊपर? तो इसका वेट है, तो वेट कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा? सर वेट इज गोइंग टू एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वेट नीचे की तरफ आ गया स्टूडेंट्स अपना. सो दिस इज वेट. तो वेट कितना होगा? सपोज mg हो गया. और नॉर्मल रिएक्शन कहां एक्ट करेगा? सर वी नो दैट द नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल रिएक्शन n. सिंपल. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन n. सो अभी n कितना हुआ बेटा? हाउ मच इज द n? तो सर डायग्राम से दिख रहा है n इज नथिंग बट mg प्लस f sin 30. क्या मेरी बात समझ में आई? बिकॉज mg एंड f sin 30 दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. सो ये दोनों का सम इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन. इन दोनों का सम इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज ये तो सेम डायरेक्शन में ना. तो ये दोनों ऐड होंगे, इनका जो भी टोटल आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा. सो n विल बी mg प्लस f sin थीटा. अब होगा सिंपल. m का वैल्यू कितना दिया है सर हमको? 70 kg. g का वैल्यू दिया है 10. फोर्स लगा है बेटा 200 न्यूटन इंटू साइन अगेन 30. तो 7 इंटू 10 कितना हो गया भाई? 700 प्लस 200 इंटू साइन 30 इज हाउ मच? हाफ. तो दिस विल बी 700 प्लस 100. आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 800. इतना नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर एक्ट होगा 800 न्यूटन का. दैट इज ऑप्शन ए. सिंपल. तो जरूरी नहीं कि भाई हमेशा हर डेटा काम का हो, अपने को जरूरी नहीं है. एफ कॉस थीटा किसी काम का नहीं है. अगर क्वेश्चन आया होता, सपोज क्वेश्चन में पूछा होता कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द रोलर. एक्सीलरेशन, तो देखो भाई एक्सीलरेट कैसे करेगा ये? सुनो मैंने बेटा, ध्यान से सुनो. अभी देखो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. बैलेंस कर रहे हैं मतलब कैंसिल कर दिया. तो ये नॉर्मल रिएक्शन गया, ये पूरा फोर्स गया. अब इस रोलर पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज अनबैलेंस्ड, and that unbalanced force is F cos 30. And what is the direction of F cos 30? Set towards right. That means this roller will move towards right with an acceleration of a. समझा कि नहीं समझा आपने? वापस मैं रिपीट कर रहा हूं. इस रोलर के ऊपर इन टोटल 3 फोर्स एक्ट हो रहे हैं, सॉरी 4 एक्ट हो रहे हैं. एक है F sin 30, एक है mg, एक है नॉर्मल रिएक्शन और एक है F cos 30.
अब उसमें नॉर्मल रिएक्शन F sin 30 और mg ये पूरा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, तो इस एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स 0 है, सो देयर वोंट बी एनी मूवमेंट अलोंग दिस एक्सिस। अब इस पूरे बॉडी पे सिर्फ एक ही अनबैलेंस फोर्स बचा है, ये फोर्सेस को हो गया, क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गए। दीज फोर्सेस आर बैलेंसिंग आउट ईच अदर, बैलेंस फोर्स। अब कौन सा फोर्स अनबैलेंस्ड है सर, F cos 30। So because of this F cos 30, this roller will move ahead with certain acceleration A. अब सपोज वो एक्सीलरेशन हमको फाइंड आउट करने बोलता तो हम क्या करते हैं, सिंपल सर, समेशन ऑफ ऑल फोर्स इज मास टाइम एक्सीलरेशन, सो देयर इज ओनली वन अनबैलेंस्ड फोर्स एंड दैट फोर्स इज F cos 30 इज इक्वल टू ma। तो A विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, F cos 30 अपॉन m। सर फोर्स कितना लगा है, 200 न्यूटन का। सर cos 30 का वैल्यू कितना आएगा, √3/2, और m का वैल्यू कितना दिया बेटा अपने को, 70। ठीक है, सो ये 2 हो गया और ये 100 हो गया, 1 0 कैंसल, तो आपको आएगा 10 √3/7। दिस विल बी दी एक्सीलरेशन। इतने एक्सीलरेशन से द रोलर विल एक्सीलरेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये एडिशनल क्वेश्चन है, ये अपने को पूछा नहीं था, मैंने जस्ट इन केस बताया, अगर सपोज क्वेश्चन में आया होता कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो इस तरीके से हम लोग एक्सीलरेशन भी फाइंड आउट करते। तो इस टॉपिक में करना क्या है, हर फोर्सेस को अपने को आइडेंटिफाई करना है, रिजॉल्व करना है, चेक करना है कौन किसको बैलेंस कर रहा है, कौन किसको कैंसिल कर रहा है, और कौन सा अनबैलेंस फोर्स बचा है जिसकी वजह से एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। ठीक है, चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट दो प्रॉब्लम देता हूं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए।